जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में, जो है विष के दांत, जिसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन का पिता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रस्त से उभर कर आए हैं? तो मनोवैज्ञानिकता का। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है बंगला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र को कही है? तो कहानी का जो पात्र है वो है सेन साहब। सेन साहब ही ये बोले थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? तो खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का नाम जो था वो कासू था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, विष के दांत कैसी कहानी है? तो विष के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के माता नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब मदन ने गिरधर को खूब फटकार लगाई। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विधियों को उजागर करती है? तो विष के दांत मध्यम वर्ग को उजागर करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5-6 साल थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक कब बने? तो सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा का रचना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक उठा? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक उठा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शोफर शब्द का अर्थ है? शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।